हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। क्वीन ऑफ अर्थ, फोर ऑफ फायर, क्वीन ऑफ एयर, फोर ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे पास क्वीन ऑफ अर्थ है। कोई आपके वर्थ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आप कौन है टॉरस, क्योंकि क्वीन ऑफ एयर के साथ अभी तक ये पर्सन आपको जज कर रहा था। गलती उनकी थी, इश्यूज क्रिएट उन्होंने किए, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको उनकी ज़रूरत थी, और अब आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे और सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो क्वीन ऑफ एयर को वो एक सेल्फिश इंसान समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि आप कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हैं उनकी तरफ, और उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। पर अब उन्हें एक और चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि क्वीन ऑफ एयर आखिर में है कौन। क्वीन ऑफ एयर अपने प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती किसी के लिए, अपने वैल्यूज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और वो जानती है कि उसे क्या करना है। हालांकि क्वीन ऑफ एयर है, मगर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो क्वीन ऑफ एयर को आप एक मेल के तौर पे भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, या फिर आपको अकेला छोड़ा जा सकता है, और फिर आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप उन्हें वापस ले लेंगे क्योंकि आपका दिल बड़ा है और आप उनसे प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए। तो ये उनकी गलतफहमी है। क्वीन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप परफेक्शन है और आप अपनी वैल्यू भी जानते हैं। टॉरस, इस पर्सन को अच्छे से इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अब आप किसी भी तरीके के फेक कमिटमेंट पे ट्रस्ट नहीं करने वाले। आप किसी भी तरीके के एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अब आपको और वेट नहीं कराया जा सकता सिर्फ वादों के तौर पे कि हाँ हम कल एंगेजमेंट कर लेंगे या फ्यूचर में शादी कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं, आपको एक्शन चाहिए। आप चाहते हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करे। तो यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि बिना कमिटमेंट दिए तो आप इस रिलेशनशिप में रहने ही नहीं वाले, और इसीलिए ये पर्सन फाइनली आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये माइंड गेम और नहीं खेले जा सकते। और फोर ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। जो वो आपके लिए कर रहे हैं उस पर आपका फोकस नहीं है, पर जो वो नहीं कर रहे हैं उस पर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। तो ये पर्सन अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है, आपके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहा, और शायद इस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे टैरो आपसे कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए। यानी कि क्वीन ऑफ अर्थ आप हैं, और अपने वैल्यूज़ को किसी भी रीज़न से सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो नो कहिए और हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि आज तक आप इस पर्सन के किसी भी डिमांड को नो नहीं कर पाए हैं, और हमेशा आपने जो कुछ भी बन पड़ा वो किया है। तो क्वीन ऑफ एयर को ये कहा जा रहा है कि उसे ये सोचना होगा कि वो क्या चाहती है अपने लाइफ में, और
उसे कम के लिए सेटल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहिए, क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। किसी का भी प्यार पाने के लिए आपको अपने वैल्यूज़ को, अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Earth, Ten of Fire, Page of Fire, एंड सेवन ऑफ एयर। तो हमारे पास 10 ऑफ फायर है। 10 ऑफ फायर के साथ आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं टॉरस। इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है। शायद ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही हर चीज़ करते जाएं, आप ही हर सिचुएशन को हैंडल करते जाएं, आप से परफेक्शन की उम्मीद की जा रही है। मगर पेज ऑफ फायर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अच्छी बात है कि आप इस रिलेशनशिप में डेडिकेटेड है, अच्छी बात है कि आप अपनी तरफ से सीरियस हैं, पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं है। या फिर अगर आप सफोकेट हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपका एडवांटेज ले रहा है या चाहता है कि आप सारे चेंजेस अपने लाइफ में उनके अकॉर्डिंग लाएं और उनकी तरफ से यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं हो रहा है, तो शायद ये दोबारा सोचने का टाइम है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। आप क्वीन ऑफ अर्थ है तो वो किंग ऑफ अर्थ है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं पर्सन मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, समझदार है। मगर जब बात आती है रिलेशनशिप से डील करने की तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। पर ऐसा इसलिए भी है टॉरस क्योंकि आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करते जा रहे हैं और आपने, जैसा कि मैंने कहा, नो कहना नहीं सीखा। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप नो कह के देखिए, फिर आपको इस पर्सन का किंग ऑफ अर्थ वाला साइड दिखाई देगा। आई मीन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से उठा सकते हैं या रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं, पर शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब टॉरस अपनी तरफ से सब कर ही रहे हैं तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व करते हैं एंड वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। और 7 ऑफ एयर के साथ टॉरस, आप मूव ऑन करना चाहेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ आपको अपने पास की तरफ खींच रही है। ये आपके इमोशंस हैं या आपके इश्यूज हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं। तो 7 ऑफ एयर के साथ आपको बार बार पीछे मुड़ के देखने का मन कर सकता है, पर आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को हील कीजिए, अपना वक्त लीजिए और अपने लिए स्टैंड कीजिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. तो आपको कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से डिवोटेड हैं अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के तरफ और यूनिवर्स ये देख रहा है। आपके एफर्ट्स को यूनिवर्स काउंट कर रहा है। उन्हें पता है कि आप कितना कुछ कर रहे हैं। तो जो भी आपको करने के लिए चाहिए अपना काम, यूनिवर्स हर चीज़ में आपकी सपोर्ट करेगा, आपको अबंडेंस देगा, आपको कैपेबिलिटी देगा कि आप ये काम कंटिन्यू कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ओके, तो ये है रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।